Hello students, I am Sharun. Welcome to this channel. Today we will learn Science Chemistry Chapter 2 Acid, Base and Salt and now we will discuss acid. हमने इसका पहला पोर्शन इंडिकेटर पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है. अगर आपने उसे नहीं देखी है वो वीडियो तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जाके देख लीजिएगा. ओके, स्टार्ट विद एन एसिड. एसिड बेसिकली तो वो होती है कि अगर उसे हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करती हैं. एसिड्स व्हेन डिज़ोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इट रिलीज H पॉजिटिव आयन. ये एक कॉमन सी डेफिनेशन है जो कि सबको पता है, और इसी से ही पता लगता है कि जो गिवन सब्सटेंस है कि वो एसिड है कि बेस है. अगर H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो तो इट मीन्स इट इज एसिड. ओके, एसिड्स. अब एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि एसिड्स जो होती है जनरली इट इज इन सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टी होती है. सो एसिड्स इज सोर इन टेस्ट. एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर. और सेकंड, इट टर्न्स, एसिड जो टर्न करती है इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती है. तो इससे भी पता लग जाता है कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है. बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स की एसिड्स होती हैं. एसिड्स जो होती हैं टू टाइप्स की होती हैं. सबसे पहली होती है वीक एसिड्स, और जो उसका सेकेंड टाइप है तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स. वीक एसिड्स जो होती हैं ये नेचर से ऑब्टेन्ड होती है. नेचुरली अकरिंग एसिड्स भी बोल सकते हैं, नेचर से ऑब्टेन्ड होती है, और इसको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं. ओके, ये मेनली कहाँ से मिलती है? ये मिलती है प्लांट से और एनिमल से. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होती हैं जो मिनरल्स से मिलती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स. मिनरल से ये एसिड्स ऑब्टेन्ड होती हैं और इस वजह से इसको मिनरल एसिड भी कहा जाता है. अब हम कुछ वीक एसिड्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि वीक एसिड्स बेसिकली क्या होती हैं. सो वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड्स जो हमारे मेनली फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है उसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. लाइक कुछ वीक एसिड्स के नाम लिखें, जैसे कि सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड ये एक वीक एसिड है जो साइट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है. साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन और ऑरेंज. सेकेंड, ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में प्रेजेंट होती है. टोमेटो. नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड्स. टार्ट्रिक एसिड्स, तो टार्ट्रिक एसिड्स हमें मिलती है टैमेरिंड में. टैमेरिंड इमले को कहते हैं, और अनराइप ग्रेप्स में भी ये मिलती है. अनराइप ग्रेप्स, तो ये टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमेरिंड्स और अनराइप ग्रेप्स. फोर्थ तरीके की एसिड्स है हमारे पास. एक लैक्टिक एसिड्स होती है. लैक्टिक एसिड सबको पता है, सोर मिल्क में मिलती है. और एक फॉर्मिक एसिड्स. फॉर्मिक एसिड ये मेनली जैसे कि चीटी वीटी काट लेती है तब रिलीज होती है. तो आंट स्टिंग, उससे जो खुजली आती है तो इसी वजह से आती है कि चीटी काटने से ये फॉर्मिक एसिड्स हमारी बॉडी में थोड़ी सी इंजेक्ट हो जाती है, तो इसलिए भी फील्स समथिंग कुछ काटा काटा सा लाइक. वीक एसिड्स हमारी अब कंप्लीट हो गई हैं. वीक एसिड्स जो होती हैं ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती, और इसमें एक एक्सेप्शनल केस है जो कि है कार्बोनिक एसिड्स का. कार्बोनिक एसिड्स जो है ये होती तो वीक एसिड है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये एक एक्सेप्शनल केस है, बट इसे हम
मिनरल एसिड्स भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड. इज ऑल्सो अ मिनरल acid. Now come another type that is strong acids. Strong acid, जो कि मिनरल एसिड्स भी हम इसे बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत हार्मफुल होती है. अगर ये गिर जाए तो ये पूरा बर्न कॉज कर देती है. लाइक एसिड्स इट्स वेरी हार्मफुल. अगर कहीं गिर जाता है तो पूरा जला देता है. मेनली जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं ये 3 तरीके की होती है. HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड आती है सल्फ्यूरिक एसिड. इसका फॉर्मूला H2SO4. और तीसरी होती है नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3. प्लीज़ आप फॉर्मूले याद करते रहिए, आगे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप शुरू में ही ये फॉर्मूलेज याद कर लेंगे तो नाइट्रिक एसिड्स. और एक मिनरल एसिड्स होती है जो है कार्बोनिक एसिड्स. कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड्स के अंडर तो आती है, पर ये वीक एसिड्स होती है. इतनी ज़्यादा कॉरोसिव नहीं होती. वीक एसिड ये बिल्कुल भी कॉरोसिव नहीं होती, बट ये मिनरल एसिड्स के अंडर लाई करती है. ये इसमें भी ये एक एक्सेप्शनली रहेगा कार्बोनिक एसिड्स का केस. कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज़ होती है. कार्बोनिक एसिड इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर. ये कार्बोनिक एसिड्स का इनमें यूज़ होता है. तो इनसे आजकल MCQ पैटर्न्स है इस बार, तो ये काफ़ी चला हुआ है कि MCQs. तो इसमें काफ़ी सारे MCQs बनते हैं इस पोर्शन से. जैसे कि कार्बोनिक एसिड्स का हमें कहाँ मिलती है, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर में से मिलती है, या फिर सोडा वाटर में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, कार्बोनिक एसिड्स होती है. एक बार इसमें गो थ्रू MCQ लाइक भी कर लेते हैं. तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है कि इसमें MCQs कैसे कैसे आ सकते हैं. तो पहले हमने ये पढ़ा है कि एसिड्स कितने तरीके की होती है. 2 तरीके की होती है, वीक एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो ये पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स को ही वीक एसिड्स बोलते हैं कि लाइक सिट्रस फ्रूट में कौन सी एसिड्स होती है, तो साइट्रिक एसिड्स होती है. सिट्रस फ्रूट्स के एग्जांपल्स लेमन एंड ऑरेंज. ऑक्सैलिक एसिड्स के एग्जांपल टमाटो, की टेमरिन और अनराइप्स में ग्रेप्स में कौन सी एसिड देखने को मिलती है, तो डेट इज टार्ट्रिक एसिड्स. सोर मिल्क में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो लैक्टिक एसिड्स. आंटिस्टिंग में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो फॉर्मिक एसिड्स. तो ये पूरा MCQ बेस्ड में आ सकता है आपके पास. और एक 6 टाइप की एसिड्स भी होती है जो है कि हम एसिटिक एसिड, इसे भी प्लीज़ आप देख लीजिएगा. एसिटिक एसिड्स कहाँ से मिलती है. एसिटिक एसिड्स मेनली विनेगर से ऑब्टेन्ड होती है. विनेगर मतलब सिरका. तो ये सारे MCQ में आ सकते हैं. तो अभी जो हमने नेक्स्ट टेस्ट में हमारे पास डाइल्यूशन. डाइल्यूशन क्या होता है. डाइल्यूशन ये होता है कि वाटर का अमाउंट बढ़ाना और एसिड का थोड़ा लो करना. तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं. अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एसिड में तो वो एसिड डाइल्यूट एसिड कहलाई जाती है. लेकिन अगर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर तो वही एसिड कंसनट्रेटेड कहलाई जाती है. तो डाइल्यूशन हम कर सकते हैं. डाइल्यूशन इज पॉसिबल बाय एडिंग वाटर. लेकिन ये वाटर ऐड होता कैसे है, इसका भी तरीका होता है, क्योंकि अगर हम इसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो इट इज़ वेरी करोसिव. ये हमारे ऊपर भी आ सकता है. तो इसको जो सही तरीका है इसका डाइल्यूशन का वो होता है कि वी एड एसिड इनटू वाटर. हम एसिड का एडिशन कराया जाता है वाटर में, जिसकी वजह से रिएक्शन जो हो जाती है वो एंडोथर्मिक हो जाती है, क्योंकि एसिड्स बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करती हैं जो कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन अगर हम इसमें वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो वाटर को अगर इसमें एसिड में मिलाया तो एसिड तो हीट रिलीज करेगी, तो वो रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. और जितना भी है मतलब इसमें जो हीट बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये सारी हीट हमारे फेस पे आ सकती है और जिसकी वजह से हमें काफ़ी बर्न फेस करना पड़ सकता है और हो भी सकता है. तो इसका सही तरीका ये है कि हमें एसिड को वाटर में मिलाना है, क्योंकि इस केस में जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक हो जाती है. एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट का एब्जॉर्प्शन, और एसिड हीट जब रिलीज करेगी तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये डाइल्यूशन का कंसेप्ट है. होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करेंगे.
तब तक के लिए थैंक यू।